हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही प्यारे होंगे। दोस्तों ये अपने फास्ट कैलकुलेशन की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी जाके देख लेना। दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद है ना, आपके मैथमेटिक्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मल्टीप्लिकेशन की होती है, मल्टीप्लाई करने की होती है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसका डर आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको जैसे कि इतनी बड़ी संख्या दे दी जाए और उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि इससे, तो भी आप एक ही लाइन में, सिर्फ एक लाइन के अंदर आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पिछली वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे टॉपिक, जो वो मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डबल संख्या आ जाए, कोई दो संख्या आ जाए 2 डिजिट वाली, तो उसका हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने बताया कि अगर 3 संख्या आ जाए, है ना, अगर 3 संख्या आ जाए कुछ भी, तो उसका स्क्वायर हमको कैसे करना है। तो ये मान लो इसका स्क्वायर हमें कैसे करना है। तो फटाफट से हम इसका रिवाइज कर लेते हैं। मैं इसका बताया था कि अगर 2 संख्या आ जाए तो पहली संख्या का स्क्वायर करना है, और 2 संख्या आ जाए तो इसको मल्टीप्लाई करके डबल करना है। तो आ जाते हैं। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 का 9, 5 अपने कैरी चले गए। 2 संख्या आ जाए तो इसका मल्टीप्लाई करके डबल करना है। तो मल्टीप्लाई के 6 7 42, 42 का डबल हो गया अपने 84, 84 और 5 हो गया अपने ये जो 89। तो 8 ऊपर अपने कैरी में चले गए। फिर लास्ट संख्या एक बची, एक संख्या क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, 6 चंग 36, और 36 और अपने 8 हो गए 44। ओके, तो ये ही अपना आंसर आ गया है। ये हमने पिछली वीडियो में बता दिया है। अब आ जाते हैं, 2 संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं, किसी भी 2 संख्या का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहली संख्या आ जाए वही आइडिया लगाना है, पहली संख्या का स्क्वायर करना है। 2 संख्या आ जाए तो इसको मल्टीप्लाई करके डबल करना है। और 3 संख्या आए तो क्या बताया मैंने, साइड वालों का मल्टीप्लाई करके डबल करना और बीच वाले को अपने को स्क्वायर करना है। तो के टॉपिक पे आ जाते हैं कि हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो बता देता हूं जो आपको यूट्यूब पे मिलता है। क्या मिलता है आपको यूट्यूब पे, जिसका बेस 100 होता है, वो सिर्फ 2 सेकेंड में आपको कराना सिखा देते हैं। जैसे कि 103 इंटू 104 का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं 2 सेकेंड के अंदर, वो आप कर लेते हो और वो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। सॉरी। और क्या बताते हैं आपको, किसी भी बेस, जैसे कि आ गया अपने 100 का बेस, 94 इंटू 98 का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं 2 सेकंड के अंदर, आप देख लेते हो। और उसमें मिलियनों व्यूज़ आ रखे हैं, और ये आपके ज़्यादातर काम भी नहीं आते हैं। तो मैं हर चीज़ का बताऊंगा। पहले ये सरल तरीका जो आप हमेशा देखते हो वीडियोज़ में, ये बता देता हूँ। इसमें से करना क्या होता है, हमें बेस 100 को लेना पड़ता है। तो 100 बेस ले लिया, तो 100 से ये ज़्यादा कितना है, 3 ज़्यादा है तो +3 लिख दिया। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 लिख दिया। अब किसी भी संख्या, इसमें से इसको जोड़ लो, इसमें से इसको जोड़ लो, मान बराबर होने वाला। तो 103 में से इसको जोड़ लो, 103 में से जोड़े तो 107 हो गए, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 हो गए। यही आपका आंसर आने वाला है। 2 सेकंड लगते हैं, और ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। नहीं जानते हो तो सीख गए। ओके, फिर यहाँ पे एक दूसरी संख्या आती है यहाँ पे, तो ये 100 से जो कम होने वाली, तो बेस वहीं पे 100 रखेंगे। 100 से कम कितना है, 6 कम है, और ये 100 से कम कितना है, 2 कम है। तो इसमें से इसको जोड़ो, चाहे इसमें, सॉरी, इसमें से ज़्यादा था ना 100 से, तो जोड़ रहे थे। इसमें से 100 से कम है ना, तो घटा रहे थे। मतलब ज़्यादा को और ज़्यादा करना है और कम को और कम करना है। तो 94 में से 2 गए तो कितना हो गया, 92, और 98 में भी 6 जाते तो 92 ही होता। ये हो गया 92, और फिर बची हुई संख्या का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12। यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये चीज जो आप हमेशा सीखते आ रहे हो, या नहीं सीखे तो बता दिया, और भी आप एग्जाम्पल कर लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम सीख लेते हैं 2 संख्या का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सीखते हैं, तो कोई भी 2 संख्या आ जाए आपके 6 7 इंटू 8 4, इसका मल्टीप्लाई आप एक ही लाइन के अंदर कुछ सेकंड में, 5 से 6 सेकंड के अंदर आराम से कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला नहीं है, बस मैंने अपने मन से बनाया, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या करना है, पहली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना। तो 7 चौक 28 हो गए, 2 आपके पास कैरी चले गए। फिर पहली संख्या दूसरी संख्या के साथ चली जाएगी और ये इसका पीछा करती आएगी। तो 6 चौक 24 हो गए अपने पास, और 7
7 8 56 हो गए। तो ये 24 और 56 कितने हो गए मेरे भाई, ये हो गए 80। 80 और 2 अपने पास है ही है, तो वही 80 और 8 अपने कैरी चले गए। ओके, 8 कैरी चले गए। फिर ये इसका पीछा करता है, ये दोनों से खत्म हो गया, 4 का दोनों से हो गया, फिर बचा 8 है, तो 8 इसका पीछा करता करता आएगा, मतलब 8 का लास्ट की संख्या के साथ, क्योंकि 8 का 7 से हो गया, 8 का अब 6 से हो गया, 8 संग 48, 48 और 8 अपने कितने हो गए मेरे भाई, 56। ओके, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया तो अगले एग्जाम्पल में मैं फटाफट से बताता हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करना है, 43 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 76 से। क्या क्या बताया मैंने, पहली संख्या का पहली संख्या के साथ, पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अगली बार में, और दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ, क्योंकि ये इसका पीछा करता करता आएगा। अब यही बस एक तरीका आप दिमाग में बिठा लीजिए कि पहली संख्या जितनी आगे जाएगी, दूसरी संख्या उसका पीछा करती करती साथ में आएगी। ये कंसेप्ट ही कितनी भी लंबी आपकी मल्टीप्लाई हो उसमें ही काम आएगा। ठीक है, 6 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 18, 18 का 8 बच गया 1, 6 का अगली संख्या से हो जाएगा, फिर 6 चौको 24 और इसका पास की इसका इस पहली संख्या से, तो 7 21, 24 और 21 कितने हो गए मेरे भाई, 24 और 21 हो गए अपने 45। ठीक है, 45 और 1 हो गए 46, तो 46 का 6 अपने ऊपर हो गया 4। ठीक है, फिर बची हुई संख्या 7 है, 7 का लास्ट के 7 चौक 28, 28 और 4 अपने हो गए 28 और 4 हो गए 32। यही आपका आंसर। कितना सरल तरीका है, इसके 4-5 एग्जाम्पल आप करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि हम डायरेक्ट याद करें इसका पीछा करता रहेगा, लेकिन हमें नहीं पता कि 1-2 बार कर लोगे आप तो दिमाग बिठा जाएगा पहली संख्या का पहली संख्या के साथ, और जैसे ही दूसरी संख्या आएगी तो ये पास पास वाली का ये एक नया आइडिया लग जाएगा, पास पास वाली का पास पास वाली से, और ये इससे इससे हो जाएगा, दूर की दूर से मल्टीप्लाई जाएगा, पास की पास से मल्टीप्लाई जाएगा, और अगली बार में ये लास्ट के बचे हुए से मल्टीप्लाई जाएगा। आप कुछ एग्जाम्पल करोगे तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो एक तरफ अगर 3 संख्या हो और एक तरफ 2 संख्या हो तो वो कैसे कर सकते हैं, तो ये कर लेते हैं, एक तरफ मान लिया 3 संख्या हो और दूसरी तरफ अगर 2 संख्या हो, जैसे 3 6 हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो एक बार दिमाग से कर लेना, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, बस एक ही दिमाग में रखना है कि पहली संख्या पहली से होगी तो दूसरी संख्या किसी से नहीं होगी, पहली संख्या दूसरी से होगी तो दूसरी संख्या उसका पीछा करती करती साथ में आ जाएगी, तो यही आपको दिमाग में बिठा लेना है। तो पहले करते हैं, पहली संख्या का पहली संख्या से कितना, 6 चौको 24, 24 का अपने 4 हो गया, ऊपर चला गया 2, कैरी चला गया 2, फिर पहली संख्या का दूसरी संख्या से होगा, ऐसा आप चिन्ह लगाते रहना ताकि कंफ्यूज ना हो। पहली संख्या का दूसरी संख्या से होगा 6 दूनी 12, और फिर पहली का दूसरी से होगा तो 12 और 4 3 12, 12 दूना 24 हो गए, 24 और 2 अपने हो गए 26, 26 का 6, फिर ऊपर चला गया कैरी 2। ओके, फिर यहाँ 2 तक खत्म हो गया, फिर इसका फिर तीसरी संख्या से होगा तो इसका किससे होगा, दूसरी संख्या से होगा, तो 6 का 3 से हो गया 18 और 3 का 2 से हो गया 6, 18 6 हो गए 24, 24 और 2 अपने हो गए 26, 26 का फिर से 6, फिर से अपने कैरी ऊपर आ गया 2। ठीक है, फिर ये का 6 का पूरे से काम हो गया, फिर बचा हुआ क्या 3 है, तो 3 का लास्ट से हो जाएगा, तो 3 3 का 9, 9 और 2 11। यही आपका आंसर है। कितना जल्दी आप आंसर कर रहे हो, बाकी आपको क्या करना होता, ये करना होता 2 स्टेप 3 सारी चीज में आपको करना होता, बस 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, गारंटी लेता हूँ इसकी ये गलत आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा और इतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना टाइम लग रहा है, बाकी आपको 6-7 सेकेंड में इसका आराम से आंसर कर सकते हो आप। अब अगर 4 संख्या हो जाए, एक तरफ आपकी 2 संख्या हो जाए, तो आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, आगे बहुत कुछ सिखाऊंगा। एक तरफ अगर 4 संख्या आ जाए, ठीक है, और एक तरफ 2 का अभी सिखाने वाला हूं। एक तरफ आपकी 4 संख्या आ जाए और एक तरफ आपकी 3 संख्या आ जाए, तो ये आप कैसे कर सकते हो, ये भी अभी सिखाऊंगा। एक तरफ आपकी 4 संख्या आ जाए और दूसरी तरफ भी आपकी 4 संख्या आ जाए, तो ये आप कैसे कर सकते हो, ये भी मैं आपको इसी में अभी कराने वाला हूं। बाकी तीसरी जो मैंने पहले बता दिया था, कितनी भी लंबी संख्या आ जाए, इधर जितनी संख्या आ जाए उससे ज़्यादा उधर आ जाए, तो उसका कैसे कर सकते हैं, तो अभी हम पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो अभी क्या करने वाला, एक तरफ 3 संख्या वाली होगी, एक बार 4 संख्या वाली फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ हम कर लेते हैं 4 संख्या, जैसे 6 2 7 3, ठीक है। दूसरी तरफ अपने को क्या बात करना है, दूसरी तरफ अगर कोई 2 संख्या आ जाए, तो जैसे मान लिया हमने 5 और 4 आ गया, ठीक है। तो ये संख्या आ जाए तो हमें क्या करना है, एक ही लाइन के अंदर आंसर लाना है फटाफट से। तो वही, तो 4 का 3 से 4 3 12 हो गया, ऊपर आपका एक कैरी चला गया, ठीक है। फिर पहली का दूसरी संख्या से 4 7 चौक 28 हो गए मेरे भाई, और पहली का
दूसरी का पहली से, तो 5 तरी 15, 28 और 15 कितने हो गए 13, और इधर हो गए 43, 43 और एक अपने 44, तो 4 ऊपर कैरी चले गए। ठीक है, शुरू में अगर आपको समझ में नहीं आता होगा, आपको कन्फ्यूज ऐसे कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी हो जाएगी, बाद में आप आराम से दिमाग में भी कर लोगे। फिर यहाँ पे अपन क्या कहाँ तक आगे, 2 संख्या तक आगे। ठीक है, अब तीसरी संख्या लेते हैं, 4 का 2 से कर लिया तो क्या होगा 4 दूनी 8, और ये इसका पीछा करते करते किसका आएगा 7 पंजो 35, तो 4 दूनी 8 और 7 पंजो 35, 8 और 35 कितने हो जाते हैं मेरे भाई 43, 43 और 4 अपने कितने हो गए 47, 47 का 7 और ऊपर कैरी चला गया अपने पास 4। ठीक है, 3 संख्या खत्म होगी। फिर 4 का किससे लास्ट संख्या का 6 चौको 24 और 5 दूनी 10, 24 और 10 कितने हो गए 34, 34 और 4 अपने हो गए 38, 38 का 8 और बच गए अपने 3, ऊपर कैरी चले गए। फिर खत्म हो गया सब कुछ। फिर लास्ट की संख्या कितनी 5 बची, 5 अभी इसका पीछा, मतलब ये 4 लास्ट तक चला गया, खत्म हो गया, इसका मतलब 5 इसका पीछा करते करते आ रहा है, तो पीछा करते करते कहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया था, और अब इसका लास्ट से लास्ट हो जाएगा। ये समझ लो 2 संख्या हो तो एक अगर खत्म हो जाएगा, लास्ट खत्म हो जाता है, तो लास्ट में क्या बचता है, जो लास्ट संख्या होती है वही बचता है। तो 6 का 5 से 5 का 6 से कर दिया, 6 5 30, 30 और 3 यहाँ पे हो गया 33। ये आपका आंसर, एक ही लाइन के अंदर आपका आंसर आ गया। कितने शानदार तरीके से आंसर आ रहा है, इतनी 6 संख्या का आंसर आ रहा है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 7 से 8 सेकंड में आराम से कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो तब। क्योंकि इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है, सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये मिला इसका कि हम ऐसी कैलकुलेशन करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी एडिंग आ रही है, मतलब कि जोड़ बाकी कितनी बड़ी चीज़ आ रही है, तो ये हम दिमाग में करते हैं, दिमाग की प्रैक्टिस होती रहती है। तो फटाफट से एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसका। तो क्या करना है, ऐसे इधर 4 आ जाए इधर 2 आ जाए, तो पहली का पहली से फटाफट से करना है। 5 का 2 से कर दिया 10, 10 का 0, एक ऊपर कैरी चला गया, ये खत्म हो गया। 5 का 6 से 6 पंजे 30 और 3 दूनी 6, 36, 36 और एक इधर कितना है 37, 3 ऊपर चला गया। 5 का फिर कितना तीसरी संख्या से 5 चौ 20 हो जाएगा, 6 3 18 हो गया, 18 और 20 कितने हो गए 38, 38 और 3 अपने यहाँ पे कैरी है, तो 38 और 3 हो गए 41, 41 का 1 और 4 अपने पास कैरी चला गया। ठीक है, 3 संख्या खत्म हो गई आपकी। फिर लास्ट की संख्या 5 का 5 से 25 और 4 का 3 से 12, 25 और 12 कितने होते हैं 37, 37 और 4 अपने पास कैरी चले गए, तो 37 और 4 41, 41 का 4 फिर से इधर आ गया 4। ठीक है, फिर बची हुई संख्या से यानी कि 3 का 5 से 15, 15 और 4 अपने पास हो गए 29। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। संख्या एक तरफ 3 संख्या और दूसरी तरफ भी 3 संख्या, तो वो कैसे कर सकते हैं वो बता देता हूँ। इसके अंदर आपको बेनिफिट क्या होगा मैं ये आपको बताने वाला हूँ। तो इसका 3 2, अब इसमें क्या कि जो ये आइडिया लगा रहे हैं ना, वही आइडिया हम उसमें लगा सकते हैं। जैसे 3 संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर कैसे करेंगे, जैसे 442 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं 442 इंटू 442। ठीक है, तो जैसे ये मल्टीप्लाई सीखेंगे ना, उसमें ये तरीका एक नया आइडिया सीख जाओगे। मैंने पहली क्लास में बताया था कि आपको एक जो स्क्वायर करने का उसके 3 तरीके बताऊंगा, तो पहला वहाँ पे बता दिया था, फिर 2 वहाँ पे बता दिए, तो तीसरा एक तरीका ये बता रहा हूँ कि जो ये तरीका हम इसमें अपनाएंगे वो मल्टीप्लाई में इसमें स्क्वायर करने में भी तो कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया इसका। ठीक है, तो इसका करते हैं फटाफट से पोस्टमार्टम। तो वही तरीका अपनाना, 3 संख्या आ जाए तो पहली संख्या आगे चलती रहेगी और दूसरी संख्या उसका पीछा करती रहेगी, फिर दूसरी संख्या भी आगे चली जाएगी, तीसरी संख्या उसका पीछा करती रहेगी। 4 का 3 से क्या 12, 12 का 2 आ गया, एक आपका ऊपर कैरी चला गया, ये आपका खत्म हो गया। फिर दूसरी संख्या का 3 का 2 से होगा, 3 दूनी 6 और 4 का 2 से 8, 6 और 8 कितने हो गए 14, 14 और एक 15, 15 का 5 और आपका एक ऊपर फिर से कैरी चला गया। 2 संख्या खत्म होगी, फिर तीसरी संख्या आ जाएगी। तीसरी संख्या 3 3 का 9 और फिर दूसरी संख्या किससे होगा, दूसरी से 2 दूनी 4, 9 और 4 कितने हो गए आपके 13, 13 और फिर ये तीसरी संख्या इसका पहली संख्या से होगा, क्योंकि ये भी तो पीछा करते करते आएगी। 13 और 4 चौक 16, 13 और 16 कितने हो गए 13 और 16 अपने हो गए 26 और 26 और 3 कितने 29, 29 और 30 और 3 आपके कैरी चला गया। फिर क्या बचा, तीनों संख्या से हो गया, फिर ये 2 3 जो हो गया उसको आपको काट देना है, और फिर बाकी बची हुई संख्या 2 का फिर किससे होगा 3 से, 3 दूनी 6 और 4 का फिर दूसरी से होगा, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 6 और 8 कितने हो गए 14, 14 और 3 फिर से अपने आगे 17, और यहाँ पे एक आपका फिर से कैरी चला गया, तो बाद में 2 भी कट गया, फिर बचा हुआ 4 है, तो 4 का 3 से क्या 4 तरी 12, 12 और आपको 1 हो गया 13। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, आपके दिमाग में नहीं बैठा होगा, लेकिन
अगला जो एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, फिर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करता, एक संख्या आगे चलती है, दूसरी संख्या उसका पीछा करती रहती है। समझ में आ रहा होगा कि प्रैक्टिस ही इसकी सबसे बड़ी जो मूल जड़ है। और आपको पता है, इतनी बड़ी बड़ी संख्या अगर आपने सीख ली ना, कितनी बड़ी संख्या सीख रहे हो आपको अंदाजा भी नहीं है। ये संख्या अगर 5 से 7 सेकंड में एग्जाम में कर लेते हो तो कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मैंने पहले ही बोला था कि आपका 5 गुना स्पीड बढ़ा दूंगा, तो आपको लग रहा है कि ये आप पहले कितना टाइम लगा रहे थे, 15 से 20 सेकंड लगाओगे, उससे अब 5, 6, 7 सेकंड में लगा रहे हो, तो कितनी गुना स्पीड बढ़ रही है आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। तो ओके दोस्तों, तो अब हम इधर ले लेते हैं 4 संख्या। ठीक है, इधर हम 4 संख्या ले लेते हैं और इधर हम ले लेते हैं 3 संख्या, ताकि ये इससे और प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ा बहुत आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर हमने 3 संख्या ले ली, तो इसका फटाफट से कैसे करना है तो ये समझ लेना। इसमें थोड़ा कंफ्यूज ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैसे, जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी जितनी ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बाकी प्रैक्टिस की जरूरत है। कैसे होगा, इधर से हम चिन्ह लगाने में प्रॉब्लम कर देते हैं, फिर इधर का उल्टा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करना है, पहली संख्या से 5 चौक 20, 20 की 0 होगी, 2 आपका ऊपर कैरी चला गया। ठीक है, पहली संख्या खत्म हो गई, ऐसे चिन्ह जरूर लगा लेना है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फिर दूसरी संख्या 4 का 6 से गया 6 चौको 24 और फिर 5 का 2 से 10, 24 और 10 कितने को 34, 34 और 2 यहाँ पे 36, 36 का 6, 3 आपका ऊपर कैरी चला गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे और क्या क्या, तीसरी संख्या पे आ जाते हैं। तो 4 का 2 से हो गया 8, फिर 6 का 2 से हो गया 12, 8 और 12 कितने हो गए 20, 20 और ये भी अब स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये भी पीछा करती करती आएगी। 20, 6 5 30, 20 और 30 कितने हो गए 50, 50 और 3 आपके हो गए 53, 53 और इधर 5 आपका कैरी चला गया। 3 संख्या का यहाँ पे खत्म हो गया है। अब आ जाते हैं चौथी संख्या के ऊपर। चौथी का भी वही आइडिया है जो ऊपर वाले का, बस पीछा करती करती और संख्या आ जाएगी। तो 4 का फिर 4 से हो गया 16 और फिर 2 का 2 से हो गए 4, 16 और 4 20 हो गए और फिर 6 का इधर हो गया 6 से 36, 20 और 36 कितने हो गए आपके 56, 56 और 5 इधर हो गए तो हो गए 61, 61 का 1, 6 आपका ऊपर कैरी चला गया। चारों संख्या खत्म हो गई। चारों संख्या अगर खत्म हो जाती है सारी संख्या लास्ट तक, तो यहाँ पे पहली संख्या कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इसका पूरी के साथ हो चुका है। बची हुई 2 संख्या, 2 का अभी पिछली बार ये हुआ, इससे हुआ, तो इसका अब लास्ट से हो जाएगा। तो 4 का 2 का 4 से हो गया 8 और फिर 6 का 2 से हो गया 12, 8 और 12 20, 20 और 6 इधर हो गया 26, 26 का 6 हो गया, 2 आपका फिर से कैरी चला गया, 2 भी खत्म हो गया। जितनी संख्या चलती जाती है उससे पीछे की संख्या को आप काटते जाना, आराम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 26 इधर हो गया और 2 आपका कैरी चला गया, खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे बची हुई संख्या लास्ट बची है, तो लास्ट का लास्ट से करना, 6 चौको 24, 24 और 2 आपके हो गए 26 फिर से। तो ये आपका आ गया आंसर, है ना। कितनी अच्छे से जल्दी से आपका आंसर आ गया है। तो आप सोच सकते हो, इतना बड़ा आंसर अगर 7 से 8 सेकंड में आ रहा है तो आपने बहुत बड़ी संख्या सीख ली है, बहुत बड़ी चीज़ सीख ली है। यही है मैथमेटिक्स में आपकी जो स्पीड बढ़ाने वाली है, यही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। ये बहुत ज़्यादा लंबी होगी मेरे दोस्तों, तो आगे जो बताने वाला हूँ ये मैं बताने वाला हूँ 5, 4, ये 4 इधर संख्या हो गए, 4 इधर संख्या आ जाए तो उसका कैसे करना है, या फिर आगे क्या कर सकते हैं हम, 9, 8, 7, 6, कुछ भी संख्या इधर ले लो, 5, 6, 7, 8, इधर कितनी भी संख्या ले लो, इधर कितनी भी संख्या ले लो, इसका आप एक लाइन में आंसर कैसे निकाल सकते हो, ये चीज़ मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। दोस्तों अगली वीडियो में एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने ये आंसर तो लेकर आ गए, आप इतनी बड़ी संख्या, ये इधर कितनी भी संख्या है, इसका आपका आंसर तो लेकर आ जाओगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये आपका आंसर राइट है ना। तो ये पता करने के लिए मैं अगली वीडियो में एक बेस्ट तरीका लेकर आऊंगा। 2 सेकंड के अंदर आप पता कर सकते हो कि ये आपका आंसर यही है या दूसरा है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस तरह के तरीके आपको बहुत सारे सिखाने वाला हूँ। तो जो ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी है, दूसरी वीडियो ये आ जाएगी, तो वो जो प्लेलिस्ट में पड़ी है यहाँ पे जाके देख लेना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।